हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो बेसिकली आज मैं काफ़ी नॉर्मल फीचर की बात करूंगा जो कि आजकल मतलब 9-10 लाख के सेगमेंट की हर किसी कार में देखने को मिल रहा है और अपनी हुंडई वेन्यू में भी वो आता है टॉप मॉडल में, एसएक्स ऑप्शनल में। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये भी बात है कि ये जो फीचर है थोड़ा यंग लोगों के लिए ज़्यादा है। मतलब जैसे मेरे पापा हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है इस फीचर से, चाहिए गाड़ी में हो या हो, चाहे ये गाड़ी में हो या ना हो। तो बेसिकली जिस फीचर की मैं बात करने वाला हूँ वो यंग जनरेशन या फिर जो मतलब सही जो थोड़ी टेकी है ना, अब जो जनरेशन है उनके लिए काम में आती है। तो उस फीचर की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वरना काफ़ी लोग बोलेंगे मयंक भाई कौन से फीचर बताने वाले हो इस वीडियो में। तो जो हमारी हुंडई वेन्यू है उसमें ऐसा कुछ हमें सिस्टम देखने को मिल जाता है। टच स्क्रीन है, मतलब बढ़िया है, एकदम फ्लुएंट है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इनबिल्ट नेविगेशन हमें देखने को मिलता है सिर्फ टॉप मॉडल में, जिसका एसडी कार्ड यहाँ से डलता है। यहाँ से इसको हटा के हम एसडी कार्ड डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ ही हमें देखने को मिलता है, मतलब सही है, लेकिन इतनी प्रॉपर नेविगेशन हम इसको नहीं कह सकते। तो अब जो मैं फीचर की बात करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अब मैं बेसिकली पर्सनली बताऊँ, एंड्रॉयड ऑटो तो मेरे को मतलब एज सच यूज़फुल नहीं लगता, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो जब आप कनेक्ट करते हो ना तो मतलब कुछ मज़ेदारी वाली बात ही नहीं आती, कुछ समझ ही नहीं आता और हैंग सा और होता रहता है। तो आज जो मेनली हम बात करेंगे इस वीडियो में वो हम करेंगे एप्पल कारप्ले की। एंड्रॉयड ऑटो की मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो बेसिकली मतलब आप कनेक्ट करो ना एंड्रॉयड ऑटो तो भी ऐसा लैगी लैगी सा लगता है, ना तो नेविगेशन ढंग से चलती है ना कुछ। तो एप्पल कारप्ले मुझे बेस्ट लगता है इसमें। अगर एंड्रॉयड ऑटो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे मज़ेदारी वाली बात नहीं लगती। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल कारप्ले की। अब एप्पल कारप्ले अगर आपको रन करना है ना तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहली जो मेन कंडीशन है, आपके पास होना चाहिए एप्पल का फ़ोन, मतलब आईफोन 6 हो, 7 हो, 8 हो, आईफोन एक्स हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो। तो आपको आईफोन चाहिए बेसिकली। उसके बाद एक और चीज़, जैसे कि अब आप रिसेंटली आईफोन लोगे ना तो उसमें अपन को टाइप सी टू लाइटनिंग केबल मिलती है। लाइटनिंग इसको कहते हैं, लाइटनिंग पोर्ट, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाली मिलती है टाइप सी से। वहीं अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसमें हमें यूएसबी वाला पोर्ट चाहिए। तो अब ये आपको और फालतू खर्चा हो जाएगा इसमें। अगर आपको एप्पल कारप्ले के मॉज लेने हैं तो आपको केबल भी अलग से खरीदनी पड़ेगी। अब केबल का और मैं समस्या बता देता हूँ। तो ओरिजिनल एप्पल की जो केबल है वो 1800 की कुछ की पड़ती है, तो वो तो मुझे इतनी वर्थ नहीं लगती, क्योंकि अपने पास चार्जिंग के लिए तो है ही है। तो गाड़ी गाड़ी के लिए 1800 रुपये वर्थ नहीं लगते। तो मैं लिया है एक 150 रुपये की खरीद के। 150 की तो नहीं, 200 की उसने बताई थी, मैंने उसको 180 रुपये दिए थे। मजाक नहीं करूंगा, दुकान पे वो सही काम कर रही थी, घर पे लाया सही काम कर रही थी। जैसे ही गाड़ी में लगाई ना खराब हो गई। मतलब इतना दुख हुआ ना कि 180 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब वो बेसिकली मैंने फेंक दी। तो फिर मैं आज फिर से मार्केट में गया था, तो मैंने देखा कि यार कोई बढ़िया सी केबल लेकर आते हैं। तो मेरे को ये मिली ये, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो अब मैंने सोचा यार 180 रुपये तो पहले ही खर्च दिया अपन ने, तो इस बार थोड़ी कोई महंगी बढ़िया सौदा ले चलते हैं जिसमें कम से कम ये तो है चले वो। तो बेसिकली ये मैं केबल ले आया हूँ, डिजिटेक की है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा अगर फोकस करे तो यहाँ इस पर डिजिटेक लिख रहा है। तो ये उसने 400 रुपये की दी है मुझे। तो अब 400 की है तो मैंने उससे बोली भाई इस पर कुछ गारंटी वारंटी मिलेगी। तो 6 महीने में अगर ये ख़राब हो जाती है तो मैं इसको उसके पास ले जाऊंगा और वो मुझे नई दे देंगे। तो ये काफ़ी सही लगा। तो सबसे पहले तो आपका ये खर्चा हो जाएगा। उसके बाद अगर आईफोन नहीं है तो आईफोन का मोटा खर्चा हो जाएगा। और अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कुछ भी कनेक्ट करना है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले यूएसबी पोर्ट में आपको नहीं लगानी केबल, इसमें काम नहीं करता। जिसमें पेन ड्राइव लगती है ना उसमें ही लगानी पड़ती है जब ये आपका एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले रन करेगा। तो सबसे पहले मैं केबल इसमें लगा देता हूँ। और जो मैंडेटरी नीड है वो आपके पास आईफोन होना चाहिए। तो मैं तो बेसिकली अपने दोस्त का आईफोन मांग के लाया हूँ, क्योंकि अपन इतने रिच नहीं है कि अपने पास आईफोन हो। तो बेसिकली उसने आईफोन 13 ले रखा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो उसके आईफोन से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसा होता है एप्पल कारप्ले का मज़ा। मैंने केबल लगा दी है। केबल लगाते ही आपका जो ये आईफोन है ये बेसिकली चार्ज होने लग जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ जो है ना, यहाँ आपका एप्पल कारप्ले देखो, जैसे अगर अभी आप प्रेस करोगे तो अभी तो ये एक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपको लगे ना, अब जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैंने इसको कनेक्ट भी कर दिया लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, इस केबल को निकाल के फिर से लगा सकते हैं। ऐसा कभी कभी इशू आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से ऐसे केबल को लगा सकते हैं, तो फिर से इसमें चार्जिंग का आएगा और यहाँ आ जाएगा रीडिंग यूएसबी डिवाइस। तो जब ये आ जाए ना रीडिंग यूएसबी डिवाइस, जब आप समझ जाना कि अब तो अपना खेल हो गया। और आप देख भी पा रहे होंगे
एप्पल कारप्ले इधर अपना मतलब अपन इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो सिंपली अपन को तो ये काम करना है, अपना आईफोन कनेक्ट करना है केबल से, जो कि आप देख पा रहे हैं, कनेक्ट करके हम इजीली काम कर सकते हैं। तो इसको अब साइड में रख देता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ एप्पल कारप्ले। तो ये तो मैंने ऑलरेडी एक बार करके देख लिया था। अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो इसमें बस बेसिकली वो अलाउ वलाउ मांगेगा, तो वो आप अलाउ कर देना आईफोन से भी और यहाँ से भी, तो आपका सिंपली बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप एप्पल कारप्ले पे जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो वाह, मतलब यार ये देखने में सुंदर भी इतना लगता है। और ये और बताऊं मैं आपको, जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ना, उससे भी ज़्यादा फ्लुएंट है ये। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सटासट इसमें काम होते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और एक आध इसके मेन फीचर भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। हे सिरी, नेविगेट मी टू भरतपुर। Getting directions to Bharatpur. तो जैसा कि आपने देखा, सिरी से इसका पूरा वो रहता है, अपन हे सिरी कुछ भी कमांड देंगे तो ये अपना नेविगेशन भी ले आती है और ये मुझे बता भी देगी, जैसे कि अराइवल अगर मैं अभी निकलूंगा तो 8 बजे पहुंच जाऊंगा और 2 घंटे की मेरी डेस्टिनेशन रहेगी, 140 किलोमीटर लंबा यहाँ से दूर है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब एप्पल कारप्ले में ये सहूलियत है। वहीं एंड्रॉयड ऑटो में हाँ हो तो जाती है, लेकिन इतनी मज़ेदारी वाली बात नहीं आती। और जो बेस्ट पार्ट है ना, अब आप लोग सोचोगे भैया आपने यूएसबी तो हटवा दी, तो अब हम गाने कैसे चलाएं एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के बाद? तो कुछ नहीं, काफ़ी इजी है। आपको ये यूट्यूब म्यूज़िक दिख रहा होगा और फ़ोन में भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये यूट्यूब म्यूज़िक इसमें आएगा यहाँ पे, तो इसका बस ये वाला सीन है, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते ना, तो भी जैसे ही आप प्ले करोगे, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बजा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, तो सिंपली प्ले होने लग जाएगा। वरना इसका सब्सक्रिप्शन कुछ 130-40 रुपये का आता है, वो ले लोगे तो आपके आनंद ही हो जाएंगे। आप सिरी को बोलोगे ये गाना लगा, वो वही लगा देगी। अगर आपको वर्थ लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वरना आप सिंपली इसमें चला के आप इसमें चला सकते हैं और अपनी नेविगेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है जो कि हमें एंड्रॉयड ऑटो में देखने को नहीं मिलती। तो ये तो कुछ बेसिक सी बात होगी। अब आप पूछोगे मयंक भाई इससे और क्या क्या काम कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर आपको किसी को फ़ोन करना है तो आप फ़ोन पे प्रेस करोगे ना, फेवरेट, रीसेंट, कॉन्टैक्ट, कीपैड, सब चीज़ आ जाती है। अगर मैं कीपैड पे जाता हूँ तो अभी हमें और ये देखो ये कितना फ्लुएंट है, मतलब अगर मैं कुछ भी ऐसे डायल करूंगा और मैं सिंपली कॉल वाले पे दबा दूंगा, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर। मतलब देखो, मतलब है ना अल्टीमेट चीज़। और अगर मैं कांटेक्ट में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कांटेक्ट यहाँ जाते हैं सारे। तो मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रिसेंट में जाके जो भी आपके रिसेंट डायल में रहेंगे उसमें आप सिंपली कॉल कर सकते हैं, और अगर बैक जाना हो तो आप यहाँ दबा देंगे। तो ये तो अपनी एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपको यहाँ से वापस जाना है तो इस पर दबा देना है एप्पल कारप्ले। और मैसेज भी आप देख सकते हैं, आप सारे मैसेज देख पाएंगे। अच्छा साहब ये मैसेज आए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये है बिजनेस और उस टाइप के लिए, अगर आप मतलब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल और वो रहता है तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और मतलब देखने करने में भी बढ़िया लगती है, मतलब शो ऑफ टाइप के लिए भी काफ़ी सही है। हाँ यार, अगले ने आईफोन ले रखा है और एप्पल कारप्ले भी है, तो आप देखोगे सेटिंग वेटिंग सब चीज़ आ जाती है। अपीयरेंस ऑलवेज डार्क में जाके आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मतलब दिन के वक्त ऐसा रहेगा और रात के वक्त वैसा हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गूगल मैप भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ये गूगल मैप हमारे आ गए। और ये देखो आप कितना फ्लुएंट है, मतलब मस्त तरीके से एकदम चल रहा है, बिल्कुल भी लैग मुझे देखने को नहीं मिल रहा, जो कि मुझे बेस्ट पार्ट लगता है मतलब अपने एप्पल कारप्ले का। और अगर इसमें मैं व्हाट्सएप एक्सेस करना चाहूँ I'll need to access your WA business data to do this. तो व्हाट्सएप भी मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अभी तो मैं नो कर No देता हूँ, problem. I won't. क्योंकि मुझे ऐसी तो ज़रूरत नहीं है। और बाकी सिरी आपकी हर जगह हेल्प करेगी। टाइम भी आपका इसमें दिखाता रहता है और दिखाता रहता है, सब नेट भी चल रहा है। तो ये है, मतलब मुझे काफ़ी वर्थ इट लगता है। और यहाँ से आप अपनी नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ्लुएंट और सब चीज़ इतनी बढ़िया है, शो ऑफ के लिए और प्रैक्टिकल यूजेस के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है अपना एप्पल कारप्ले। तो पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी यूज़फुल लगा। इसीलिए एप्पल कारप्ले की इतनी डिमांड रहती है, क्योंकि ये वर्थ इट है। ये प्रैक्टिकली भी काम आता है, शो ऑफ तो शो ऑफ, और प्रैक्टिकल भी आपकी मतलब यूजेज में काफ़ी आएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन अपने पास आईफोन आएगा उस दिन अपन यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल अभी तो अपन आईफोन यूज़र नहीं है। तो जब मेरे पास आईफोन आ जाएगा तो जब मैं भी यूज़ करके देख लूँगा क्या आनंद है। लेकिन अब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एप्पल कारप्ले की आपको सब चीज़ बताई है, आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो। और इसका कनेक्ट करने का कोई ऐसा हार्ड प्रोसेस नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप एप्पल कारप्ले कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये वो सिंपली कुछ नहीं होता। अपन को बस केबल लगानी होती है और वो आपसे बस एक बार एक्सेस मांगेगा, उसके बाद तो बस आप केबल लगाओ, मस्त आपका फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा और बढ़िया एकदम जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट पार्ट है। तो ऐसी कुछ वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि बेसिकली एप्पल कारप्ले जो है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या उसके यूज़ हैं। यूजेस काफ़ी अच्छे हैं, आपको बस हे सिरी बोलना है और अपने सारे काम वो आसानी से कर देगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया एप्पल कारप्ले अगर आपके पास आईफोन है तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपके पास आईफोन है और आपने अभी तक ट्राई नहीं करा था ना कि एप्पल कारप्ले का ऐसा सीन रहता है, तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।